हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोमपुर गांव में सब कुछ शांति से चल रहा था। हरे भरे इस गांव में रहने वाले लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला गरीब किसान भानु अपने 10 साल के बेटे पंकज की एक जिद को नकारते हुए उससे बोल रहा था। बेटा पंकज, पता है ना, तेरे बाबा के पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे बड़ी पिचकारी लाकर दे सके। तुझे पिछले साल जो पिचकारी दिलाई थी उससे इस बार काम चला ले। बाबा, पिछले साल वाली पिचकारी में पानी नहीं ठहरता है और गांव के सभी बच्चों के पास ना बड़ी बड़ी पिचकारी है। मैं क्यों पुरानी पिचकारी इस्तेमाल करूं? पंकज की जिद देखकर उसकी माँ सुनीता वहाँ आती है और अपने बेटे को समझाते हुए बोलती है। पंकज बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। तुम जानते हो ना, बाबा के पास अभी काम नहीं है, फिर भी तुम उनसे पिचकारी की जिद कर रहे हो। बेटा, होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, ना कि पानी का। बस माँ, आप रहने दो। आप ना मुझे इसी तरह से कोई ना कोई बहाना देकर टाल देती हो। पंकज इतना बोलकर घर से बाहर चला जाता है। ये देखकर सुनीता अपने पति से कहती है। देखिए, आप उसकी बात का बुरा मत मानिए। हम गरीब के त्योहार उसकी उम्मीद जैसे नहीं बन सकते। अच्छा, आप खाना खा लीजिए, मैंने बना दिया है और मैं जा रही हूँ हवेली में काम करने के लिए। ठीक है भाग्यवान। सुनीता अपने गांव के एक जमींदार की हवेली में साफ सफाई और खाने का काम करती थी। और आज जब वो हवेली जाती है तो वहाँ बहुत सारा सामान बाहर निकला होता है, जैसे बच्चों की पिचकारियाँ। ये देखकर सुनीता अपनी मालकिन मीना से कहती है। मालकिन, ये सब क्या है? होली की तैयारियां हो रही हैं? हाँ सुनीता, ये पिछले साल की पिचकारियाँ हैं। बच्चे अब इससे नहीं खेलेंगे, इसलिए इन्हें फेंकने के लिए निकलवाया है। अभी वो अपने पापा के साथ बाहर गए हैं नई पिचकारी और कपड़े लेने। कपड़े लेने? मालकिन, होली पर तो पुराने कपड़े पहनते हैं ताकि गंदे होकर खराब भी हो जाए तो कोई दुख ना हो। अरे सुनीता, हम लोग होली पर साफ सुथरे नए कपड़े पहनते हैं, वो भी सफेद रंग के, ताकि उस पर होली के रंग खिलकर दिखे, और बाद में उन कपड़ों को फेंक देते हैं। हर साल वही कपड़े थोड़ी पहनेंगे। वाह रे भगवान किस्मत, हमारे घर में साधारण दिनों में तन ढकने के लिए कपड़ों की कमी हो जाती है, और यहाँ देखो। मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोल सुनीता। वो अगर आप ये पिचकारियाँ फेंकने ही वाली हैं तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसको नई दिला सकूं, और ये तो देखने में भी नहीं ही है। सुनीता की बात सुनकर मीना उसको पुरानी पिचकारियाँ ले जाने की इजाजत दे देती है, जिसके बाद सुनीता पूरे दिन हवेली के काम करके शाम को वो सामान लेकर घर जाती है और अपने उदास बैठे बेटे पंकज के पास जाकर उसको 2 पिचकारियाँ देते हुए बोलती है। देखो पंकज, तुम्हारे लिए पिचकारी कैसी है? वाह माँ, ये तो बहुत बड़ी और महंगी है। आप कहाँ से लाई? और एक नहीं, 2 लाई हो। आप ना सच में बहुत अच्छी हो। अब देखना मैं कैसे अपने दोस्तों के सामने ना ये पिचकारी दिखाता हूँ। नहीं बेटा, किसी के आगे दिखावा नहीं करना, और तू खुश रह। अब कोई शिकायत नहीं है ना तुझे माँ बाबा से? नहीं माँ। सुनीता ये सुनकर पंकज के सर पर हाथ फेरकर अंदर जाती है, जहाँ भानु उससे कहता है। कहाँ से लाई हो इतनी महंगी पिचकारी? मालकिन अपने बच्चे की पुरानी पिचकारी फेंक रही थी तो उनसे ही मांग लाई हूँ। अब गरीब ही सही, लेकिन अपने बच्चे की खुशी और उसकी होली को यादगार बनाने के लिए कुछ तो करना ही था। एक तरफ सुनीता के घर में होली की तैयारियों में कुछ भी खास नहीं हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मीना के घर में होली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। होली के एक दिन पहले अपने घर में होली की पार्टी के लिए मीना कुछ हलवाइयों को घर बुलाकर कहती है। देखिए, परसों होली है तो आप सब समय पर आना। सब कुछ बहुत अच्छे से बनना चाहिए। मेहमान खाने की तारीफ करके जाए। अब आप जाइए। मीना को होली की तैयारियां करते देखकर उसका पति जमींदार माधव और बेटी रैना उसके पास आते हैं और रैना अपनी माँ से कहती है। माँ, आपने बहुत अच्छी तैयारियां की है होली की। मैंने भी अपने सभी दोस्तों को बुलाया है। सभी बहुत उत्साहित है आने के लिए। सही कहा बिटिया ने। मेरे भी दोस्त कह रहे थे कि होली की तो सबसे अच्छी तैयारी यहीं पर होती है। अब साल में एक बार आती है होली, तो सब कुछ खास ही होना चाहिए। मीना अपने पति और बेटी से ये बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ सुनीता आ जाती है और हवेली में हो रही चहल पहल को देखकर कहती है। मालकिन, आज हवेली में बहुत लोग हैं और बाहर आंगन में भी पानी के बड़े बड़े ड्रम भरे जा रहे हैं।
होली के काम हो रहे हैं मीना। अच्छा, तुम कल से 2 दिन तक छुट्टी कर लेना, तुम्हें भी तो होली के काम करने होंगे अपने घर पर। मालकिन, हम गरीब के घर में होली की तैयारियां नहीं होती। त्योहार मनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो कि हम लोगों पर नहीं है। सुनीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं सुनीता की बात सुनकर मीना और उसके परिवार को उस पर दया आ जाती है। उस दिन शाम को घर आते हुए सुनीता एक रंग वाले के पास रुककर उससे कहती है, भैया, ये गुलाल के पैकेट कितने के हैं? बहन जी, एक पैकेट 100 रुपए का है। खुला गुलाल लोगी तो 50 का 250 ग्राम। क्या भैया, त्योहार आया नहीं कि लूट मचा दी? अब लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं। अगर बिना रंग लिए गई तो पंकज होली कैसे खेलेगा? क्या करूं? पर मेरे पास कुल 200 रुपए हैं। होली पर कुछ खास भी तो बनाना पड़ेगा। अपनी हालत देखते हुए सुनीता 50 रुपए का खुला गुलाल लेकर और बाकी के पैसों से बाजार से थोड़ा सा पनीर लेकर घर आती है। अब अगले दिन होली का त्योहार था। पंकज अपनी माँ के पास आकर उससे कहता है, माँ, रंग का है? आप तो लाने वाली थी ना, और मिठाई भी नहीं बनाई आपने होली पर। मेरे सारे दोस्त बाहर मिठाई खा रहे हैं। बेटा, खाना बनाया है आज, पनीर की सब्जी और चावल। और गुलाल के पैकेट तो मैंने तुझे कल शाम को ही दिए थे, वो कहाँ गया? वो मुट्ठी भर रंग तो मैंने कल ही खत्म कर दिया होलिका दहन में। माँ, मुझे और रंग दो ना, मुझे चाहिए। और मुझे मिठाई में गुंजिया खानी है, दो ना माँ। पंकज अपनी माँ से जिद करने लगता है। ये देखकर भानु को गुस्सा आ जाता है और वो पंकज को गुस्से में अपनी तरफ खींचते हुए उसे बोलता है, पंकज, तुम्हें अपनी माँ की हालत और मेरी हालत दिखाई नहीं देती क्या? फिर भी तुम जिद कर रहे हो। तो क्या मैं भी अपनी होली आपकी तरह गरीबों वाली मनाऊं? पंकज की ये बात सुनकर भानु उसको गुस्से में थप्पड़ लगाने लगता है कि तभी दरवाजे पर खड़ा जमींदार माधव, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहाँ आया था, भानु को रोकते हुए कहता है, भानु, ये क्या कर रहे हो? एक बच्चे पर हाथ उठा रहे हो, वो भी आज त्योहार के दिन। मालिक, आप। मालिक और मालकिन, आप यहाँ बैठिए ना। सुनीता, तुमको तो अपने पति को रोकना चाहिए था ना, तुमने भी अपने बेटे पर हाथ उठाने दिया। मालकिन क्या करे, बेबुनियादी जिद कर रहा है। आप जानती है ना, इनका काम आपके खेतों में ही है, और अभी खेत बंजर हैं, तो ये घर पर बैठे हैं, और मैं अपनी कमाई से घर चला लूं, वही बहुत है। ऐसे में ये होली पर मिठाइयों और महंगे रंगों की मांग करेगा, तो कहाँ से लाऊं मैं? ये बच्चा है सुनीता, इसकी भी इच्छा बाकी बच्चों ही जैसी है। और देखो, हम तुम्हें आज होली की शुभकामनाएं देने आए हैं। ये मिठाई और कुछ रंग है, और वैसे भी त्योहार तो मिलकर बनाने की चीज है। इसमें क्या अमीर और क्या गरीब। और मीना आंटी, अगर आप इजाजत दें तो मैं पंकज को अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरे और भी दोस्त आएंगे, हम मिलकर होली खेलेंगे। अपने मालिक और मालकिन को अपने घर में देखकर सुनीता और भानु की आंखें भर आती है और वो दोनों ही उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, अगर आप जैसे लोग हर गरीब की जिंदगी में हो तो उससे अपनी गरीबी अभिशाप नहीं लगेगी। आपके कारण हमारी होली यादगार बन पाई मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये सब छोड़ो और आओ गले लगो। माधव भानु को गले लगाकर होली की बधाई देता है, जिसके बाद वो सब पंकज के साथ अपनी हवेली लौट जाते हैं, जहां पंकज अपनी उम्र के कई दोस्तों के साथ होली मनाता है। तो घर में आई मिठाई खाकर सुनीता और भानु की भी होली यादगार बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।